massive as Montana. If goodness was a cherry, a yummy pie to all my neighbors I would carry. Holy Spirit, grow your fruit in me. Your fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. If faithfulness was a watermelon, I'd be so luscious, juicy, green, and big enough to dwell in. If gentleness was a kiwi, the love would feel like pepper and skin, so I'd be squishy. If self-control was an apple, I'd want to turn all red and shiny in a snapple. Holy Spirit, grow your fruit in me. Your fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Thank you, Lord, for this day. Bless the family and children of Sunday school and teachers. Bless, give me intelligence to read Bible and all the Sunday school students. And God, heal to coronavirus and who didn't get food, them also give food and help them, God. We also help them, God. And God, you also giving me to eat food and everyone. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And God, we are doing bad things. Sorry, God. In Jesus' name, Amen. येशू सारखा कोणी नाही, त्याच्या सारखा कोणी नाही. येशू सारखा कोणी नाही, त्याच्या सारखा कोणी नाही. कोणी नाही, कोणी नाही. मी चाललो चाललो येते तेथे, मी शोधलो येते तेथे. मी चक्र मारिल्या येते तेथे. कोणी नाही, कोणी नाही. यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं. कोई नहीं, कोई नहीं. मैं चलता चलता यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ. कोई नहीं, कोई नहीं. There is no one like Jesus. 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 I'm walking here and there. I'm searching here and there. I am turning around here and there. There is no one like Jesus. There is no one like Jesus. I'm
संडे स्कूलच्या मुलांवर आशीर्वाद करतो. गीते गायला शिकव, वाचन पाठ करायला शिकव. येशूच्या नावाने माझे तुम्ही ऐका. आमेन. माझे नाव राजू संतोष भंडारे. सत्रसेता पहिला अध्याय 1 ते 6 वचन. जन्मे दो पुरुष जर जीवजनांच्या मसलतीने चालत नाही, पापीजनांच्या मार्गात पाऊल घालत नाही आणि दुर्मनिंदकाच्या बैठकीत बसत नाही, तर तो परमेश्वराचे सात्राच रमतो. ज्याचे सात्राचे आवर आक्रमण करीतो, जे झाड पाण्याच्या पावाजवळ लावलेले असते, जे आपल्या फल देते, ज्याची पाने कमजत नाही, आता झाडासारखा तो आहे आणि जे काही तो हाती घेतो ते शेतीत जाते. दुर्जन त्याचे नाही, ते वाऱ्याने उडून जाणारा भुसासारखे आहे. रामले दुर्जनाही समय टिकवायचा नाही, पापीजन धार्मिकाच्या मंडळी उभे राहायचं नाही. कारण धार्मिकाचे आवश्यकम परमेश्वराला अवगत असतो, पण दुर्जनांचे आवश्यकम नष्ट होतो. सत्रसेता 23 अध्याय 1 ते 6 वचन. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. तो मला हिरव्यागार कुणात बसवितो, तो मला शांतपणे जाऊन नेतो. तो माझा जीव ताजा तवाना करीतो. तो आपल्या नामस्थ मला नीती मार्गाने चालितो. मृत्यूच्या इच्छेदरीतून मी जात असलो तरी कष्ट आहे तर देणार नाही, कारण तूच माझं बरोबर आहे. तुझी आकली व तुझी काठी मला धीर देतात. तू माझ्या सुतीच्या देखत मज पुढे ताट आढळतो. तू माझ्या डोक्याला तेलाचा आपेन करीतो. माझे पात्र पाठोपाठ भरले आहे. खरोखर माझे आयुष्याचे सर्व दिवस मला कल्याण व दयाला लागते आणि मी परमेश्वराच्या घरात चित्कार राहील. संडे स्कूलच्या मुलांमुलींवर आशीर्वाद पाठा. गीते गायला शिकव, वचन पाठ करायला शिकव. येशूच्या नावात मागे तुम्ही ऐका. आमेन. माझं नाव अंजली संतोष भंडारे. सत्रसेता 23 अध्याय 1 ते 6 वचन. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे, मला काही उणे पडणार नाही. तो मला हिरव्यागार कुणात बसवितो, तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. तो माझा जीव ताजा तवाना करीतो. तो आपल्या नामस्थ मला नीती मार्गाने चालतो. मृत्यूच्या इच्छेदरीतून मी जात असलो तर कसल्याही अरिष्टात भिडणार नाही, कारण तू माझं बरोबर आहे. तुझी आकली व तुझी काठी मला धीर देतात. तू माझं शत्रूचं देखत मज पुढे ताट. तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभिनय करतो. माझे पात्र पाठोपाठ भरलं आहे. खरोखर माझ्या आयुष्यातील सर्व दिवस मला कल्याण द्यावे लागते आणि मी परमेश्वरच्या घरात चिरकार आहे. बायबलमधील अल्फाबेट A for Almighty, B for Bible, C for Christ, D for Devil, E for Eli, F for Father, G for Gospel, X for Lollipop, I for Reason, J for Jack, K for Call, L for Lazar, M for Moses, N for Noah, O for Obadiah, P for Paul, Q for Question, R for R, S for Solomon, T for Timothy, U for Uzi, V for Vitaly, W for Jesus, X for Xmas, Y for Will, J for the God. जिंदगी उसी की जिसकी मौत पे जमाना अफसोस करे गालिब। यूं तो हर शख्स आता है दुनिया में मरने के लिए। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे बहुत से चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन याद सिर्फ वही रहते हैं जिन्होंने इस देश और समाज को अपनी एक अलग छवि दी है, अपना एक अलग रूप दिया है और एक अपनी अलग दिशा दी है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं, दो शब्द हैं, दया और निस्वार्थ भाव, तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? कहते हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए जीता है, वही महान होता है। और आज हम ब्लैक डायरी के इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में जिनका नाम है मदर टेरेसा, जो भारत की नहीं होने के बावजूद वो भारत आई और यहाँ के लोगों से वो असीम प्रेम कर बैठी और यहीं आगे का उन्होंने अपना जीवन बिताया और अनेक महान कार्य किया। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोग्राफी ऑफ लीजेंड्स और यह है एपिसोड नंबर 2। मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में हुआ, जो कि अब मसेडोनिया में है। उनके पिता निकोला एक साधारण व्यवसायी थे और जब वो मात्र 8 साल की थी तभी उनके पिता परलोक सिधार गए, जिसके बाद उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी
उनकी माता द्राना पर आ गई। वो 5 भाइयों में सबसे छोटी थी। वो एक सुंदर, अध्ययनशील और परिश्रमी लड़की थी। पढ़ाई के साथ साथ गाना गाना उन्हें बेहद पसंद था और ऐसा माना जाता है कि जब वो मात्र 12 साल की थी तभी उन्हें ये अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। और जब वे 18 साल की हुई तो उस उम्र में उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला किया। तत्पश्चात वो आयरलैंड गई, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी। सिस्टर टेरेसा आयरलैंड से 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। वो एक अनुशासित शिक्षिका थी और विद्यार्थी उन्हें बेहद स्नेह करते थे। उनका मन शिक्षण में पूरी तरह रम गया था, पर उनके आसपास जो गरीबी और दरिद्रता और जो लाचारी जो फैली हुई थी, उससे उनका मन बहुत अशांत रहा करता था। 1943 के अकाल में शहर में बड़ी संख्या में मौतें हुई और लोग गरीबी से बेहाल हो गए। 1946 के हिंदू मुस्लिम दंगों से तो कोलकाता शहर की स्थिति और भयावह हो गई। वर्ष 1946 में उन्होंने गरीबों, असहायों, बीमारों और लाचारों की जीवन पर्यंत मदद करने का मन बना लिया और इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से आवश्यक नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी की और 1948 में वापस कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार वो तालतला गई, जहां वो गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ रही। उन्होंने मरीजों के घाव धोए, उनकी मरहम पट्टी की और उन्हें दवाइयां दी। धीरे धीरे उनके कार्य से लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ खींचती रही और इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके काम की सराहना की। मदर टेरेसा के अनुसार इस कार्य में शुरुआती दौर बेहद कठिन था। वो लोरेटो छोड़ चुकी थी, इसलिए उनके पास कोई आमदनी नहीं थी। उनको पेट भरने तक के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके मन में बहुत उथल पुथल हुई। अकेलेपन का एहसास हुआ और लोरेटो की सुख सुविधाओं में वापस लौट जाने का ख्याल भी आया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन से मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का उद्देश्य भूखों, निर्वस्त्र, बेघर, लंगड़े लूले, अंधों और चर्म रोग से ग्रसित ऐसे लोगों की सहायता करना था जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन के नाम से आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों व गरीबों की सेवा करना था, जिन्हें समाज ने बाहर कर दिया हो। निर्मला शिशु भवन की स्थापना अनाथ और बेघर बच्चों की सहायता के लिए हुई। वो कहते हैं ना, सच्ची लगन और मेहनत से किया गया काम कभी असफल नहीं होता। यह कहावत मदर टेरेसा के साथ सच साबित हुई। मदर टेरेसा को मानवता की सेवा के लिए अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पहले पद्मश्री और 1980 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें वर्ष 1985 में मेडल ऑफ फ्रीडम से अलंकृत किया। मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों की वजह से मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें यह पुरस्कार गरीबों और असहायों की सहायता के लिए दिया गया। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा को
कई सालों से दिल व किडनी की परेशानी थी। 1997 में जब उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उन्होंने मार्च 1997 को मशीनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को कोलकाता में उनका देहांत हो गया। जिनका कहना था कि यदि हमारे बीच शांति की कमी है तो वह केवल इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर उनकी यह शिक्षा समाज अपनाता रहे तो निश्चित रूप से उनसे एक नई दिशा मिलेगी और सामाजिक सौहार्द हमेशा बना रहेगा। ऐसी महान शख्सियत को ब्लैक डायरी करता है नमन। इसी तरह की बायोग्राफीज को हम और किस बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकते हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करें और जाते जाते ब्लैक डायरी का आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे का बटन आपको नजर आ रहा है उसे भी आप दबा दीजिए। शुक्रिया। हाय बच्चों, कैसे हो? आज हमने बहुत अच्छा वीडियो देखा है ना। आज का वीडियो जो है ना वो तो बहुत ही आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज का लेसन का नाम क्या है? पेशेंस, मतलब सहनशीलता, है ना। तो अगर हम देखेंगे तो मदर तेरेसा की बायोग्राफी हमने देखा है ना बच्चों। तो मदर तेरेसा की बायोग्राफी में आपको क्या अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो मदर तेरेसा का बायोग्राफी, क्योंकि ना उनके जीवन में वो कभी भी सुख नहीं पाई बच्चों। आपको पता है जब से वो सेवा में आई थी तब से वो कितने मुसीबतों को वो पार की थी और वो सब में भी वो कितना खुश थी और परमेश्वर की महिमा करती थी। आपको पता है बच्चों, अभी हमने फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट में क्या क्या लेसन्स देखे हैं? लव, पीस, जॉय, आज पेशेंस देखा है ना। ये 4 फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट हमें किस में दिखाई देते हैं पता है? ये मदर तेरेसा में। वो जो गरीब है और जो बीमार है उनको कितना प्यार करती थी पता है बच्चों। उनको ना हमें अगर कोई बीमार दिखाई दिए तो और उनके हाथ और पैर पर कुछ ऐसे है तो हम क्या करते हैं? उनके पास जाने के लिए बहुत मतलब उनके पास जाने के लिए भी हमें अच्छा नहीं लगता है। मगर आपको पता है बच्चों, मदर तेरेसा तो कैसे भी हो, वो कितना भी बीमार हो उनको अपने हाथों में लेकर वो सेवा करती थी, उनका ट्रीटमेंट करती थी। तो कितना वो लव दिखाई और जॉय, वो कितने भी दुख हो वो सब सहती थी और सबको जॉय देती थी। और पीस, उसको तो नोबेल पीस अवार्ड भी दिया गया है पता है। तो वो शांति मूर्ति है। और अगर देखें तो पेशेंस, आज का लेसन में तो आज जो लेसन है उसमें तो इनका बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि ना वो सेवा पूरा कितने साल उन्होंने यहाँ सेवा किया है हमारे देश में। उतने दिन भी उनको ना बहुत ही सहना पड़ा था। वो भीख मांगकर गरीब लोगों की देखभाल करती थी, उनका ट्रीटमेंट करती थी। आपको पता है एक बार तो वो जब भीख मांगने के लिए जाती थी ना तो वो सब बहुत ही इनको डांटते थे, क्यों ऐसे कर रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो। उनका बायोग्राफी देखो आप, मतलब ये मैंने शॉर्ट बायोग्राफी रखा है, मगर उनका फुल बायोग्राफी है, वो एक बार देखो। वहाँ वो अगर हम देखेंगे ना हम तो ऐसे ही रोएंगे, क्योंकि वो इतना मतलब दयनीय है। एक बार तो उनको कैसा एक्सपीरियंस हुआ पता हो बच्चों? एक बार वो भीख मांग रही थी तो वो आदमी ने क्या किया पता है? वो भीख मांग रही है करके उनके हाथों में थूक दिया था। मगर वो कितनी अच्छी है पता हो, कितनी पेशेंट, मतलब कितना सह रही है। मगर देखने से वो अपने हाथों को पोंछकर, अपने कपड़े को पोंछकर ऐसे बाद में फिर से, ठीक है ये मेरे लिए है भाई, तो बच्चों के लिए कुछ तो दे दो ना, ऐसे करके पूछती है। एक बार सोचो बच्चों, वो कितना दयनीय स्थिति है उनका। तो इतना सब कुछ किसके लिए किया? हमारे देश के लोगों के लिए। वो हमारे देश की भी नहीं थी और वो फॉरेनर थी, मगर फिर भी हमारे देश को वो कितना प्यार की। देखो कलकत्ता में वो सेवा की थी। और ये सब क्यों की बच्चों बताओ? क्योंकि परमेश्वर का प्यार उसमें है, वो परमेश्वर को मानती है, इसलिए वो यीशु मसीह को मानती है, इसलिए यीशु मसीह का प्यार जो है उसमें है। वो वही बोलती थी, यीशु मसीह हमसे प्यार करके इस जगत में आए तो
हमें प्यार करना, सिर्फ प्यार कर रहे ऐसे दिखाने से नहीं होता है। प्यार करना मतलब कार्य करना है। तो मैं इसीलिए यीशु मसीह हमें जैसे प्यार किया, मैं भी वैसे ही सब मनुष्यों को प्यार करूँगी करके वो प्यार दिखाई थी। देखो बच्चों, वो मदर तेरेसा कितनी अच्छी है ना। तो मदर तेरेसा क्यों हम क्यों नहीं बन सके एक मदर तेरेसा जैसे? बताओ, उस दिन मदर तेरेसा आके यहाँ इतना काम की, तो इतने साल रहकर इतना सहकर और इतना प्यार दिखा के कार्य की ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते बच्चों? बताओ, हमको भी एक कमिटमेंट रहना चाहिए कि परमेश्वर मैं भी आपके लिए काम करूँगा, मैं भी आपका प्यार जो है मैं ये देश में दिखाऊँगा, मैं हमारे लोगों को दिखाऊँगा। ऐसे करके हमको भी प्यार करना है बच्चों। तो ये सहनशीलता जो है वो मदर तेरेसा के जीवन में तो पूरे स्टार्टिंग से लेकर उनके सेवा में एंडिंग तक हम देखते हैं। इसीलिए बच्चों, आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में भी ये सहनशीलता हमें दे दो। परमेश्वर हम भी सब कुछ सह कर जिए और कुछ भी हम उल्टा नहीं बोले। ऐसे करके हम प्रार्थना करेंगे क्या बच्चों? अगर हम देखेंगे तो जब यीशु मसीह धरती पर थे तब भी उन्होंने कितना सहा है ना, और उसके बाद हम देखेंगे तो परमेश्वर हमसे कितना सह रहे हैं। हम बहुत बार हम उनको दुख पहुंचा रहे हैं। एक बार बोलते हैं परमेश्वर आज से मैं तो हमेशा प्रार्थना करूंगा, मगर फिर से हम भूल जाते हैं। फिर भी परमेश्वर हमको क्षमा कर रहे हैं, हमसे सह रहे हैं और हमको प्यार करते ही रह रहे हैं ना। तो जैसे परमेश्वर हमको प्यार कर रहे हैं और सह रहे हैं, हमको भी दूसरे लोगों से वैसे ही सहना है और क्षमा करना है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम अभी स्टोरी में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अभी जो हम स्टोरी सीखने वाले पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ रहकर हमें चलाइएगा पिता परमेश्वर। बच्चों को अच्छे समझने के लिए अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिता, आमीन। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं पेशेंस के बारे में, यानी सहनशीलता। जब हम परमेश्वर के लिए इस दुनिया में जी रहे तो सहनशीलता बहुत ज़रूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने ये सहनशीलता को आत्मा का फल में रखा है। अभी तक हमने 3 फल सीखा है। आज चौथा फल वो है पेशेंस, यानी सहनशीलता। तो ऐसे सहनशीलता कौन रखा है बाइबल में और कैसे उनको सहनशीलता का फल मिला, ये हम जानेंगे। जब यरूशलेम में एक बेथेस्दा कर जगह था, वहाँ पर पानी थे, यानी ऐसे थोड़ा पानी इकट्ठा होता है, वैसे एक जगह था, उसका नाम बेथसेदा था। वहाँ पर बहुत से बीमार लोग रहते थे, जैसे कि अंधे लोग, लंगड़े और बीमार व्यक्ति और स्किन प्रॉब्लम वाले, ऐसा सब लोग वहाँ पर रहते थे। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ पर जब स्वर्गदूत आता था, वो पानी में उतर कर पानी को हिलाता था। तब भी वो पानी में जो कोई पहला उतर जाता है तो वो ठीक हो जाता है। वो कैसे भी बीमार रहेगा तो भी वो ठीक हो जाता था। वैसा ही वहाँ पर एक व्यक्ति था, एक अंकल। वो भी अंकल बीमार था, तो उनको भी उस पानी में उतरने का था, उनको भी ठीक होने का था, मगर वो उनकी कोई मदद नहीं करते थे पानी में उतरने के लिए। तो वो वेट करते थे, अभी मैं उतरूँगा करके। ऐसा उन्होंने 38 इयर्स तक वेट किया। 38 इयर्स मतलब बहुत लंबा पेशेंस से, मतलब बहुत सहनशीलता करना पड़ता है। इतना सालों तक वो अंकल वेट किए। तभी ऐसा नहीं सोचा अभी 10 साल हो गया, अभी मैं ठीक नहीं होऊंगा, ऐसा विश्वास छोड़ा नहीं। 20 साल हुआ, अभी क्या 30 साल हुआ,
और कितना देखूँ मैं, और कभी मैं ठीक होऊंगा। ऐसा कभी सोचा नहीं, मैं कभी ना कभी ठीक होऊंगा, कभी ना कभी ठीक होऊंगा कर कर वो अंकल बहुत पेशेंस रखा। फिर पता है वो ठीक हो गए। कैसे कैसे पता है? यीशु मसीह खुद उन्हें आकर ठीक किए। जब यीशु मसीह आए थे वहाँ पर यरूशलेम में बेथेस्दा के पानी के पास आए थे, तभी उनसे पूछा यीशु मसीह ने, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? अंकल कहा हाँ। तो यीशु मसीह उन्हें खुद ठीक किया, यानी प्रभु यीशु मसीह ठीक करने का मौका उनको मिला। कितना अच्छा मौका मिला। क्यों मिला उनको? क्योंकि वो इतना सालों तक पेशेंस रखे थे। वो मन में सोचे थे कि मैं कभी ना कभी ठीक हो जाऊंगा, मैं कभी ना कभी अच्छा होकर ही रहूँगा कर कर पेशेंस रखे थे। मगर गुस्से में ऐसे कुछ ना कुछ कहा नहीं, उन्होंने इतना पेशेंस रखा करके प्रभु यीशु मसीह उनको ठीक करने का इतना अच्छा उनको मौका मिला। तो हमें भी वैसा पेशेंस रखना चाहिए। हमारे घर में सबसे ज़्यादा पेशेंस कौन रखते पता है आपको? आपको पता नहीं तो मैं बताती हूँ। मम्मी पापा हमारे लिए वो बहुत पेशेंस रखते हैं। हम जो कुछ गलती करते हैं, मस्ती करते हैं या फिर ज़िद करते हैं, ये सब मम्मी पापा सहते हैं और चुप रहते हैं, पेशेंस रखते हैं। क्योंकि हम छोटे रहते हैं, बड़ा होएगा तो सीख जाएगा, अच्छा चलेगा, संडे स्कूल जाता है ना और अच्छा समझ जाएगा, यीशु मसीह की बातें सुनता है तो ठीक हो जाएगा, सीखेगा, परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ेगा कर कर हमारे मम्मी पापा बहुत सहनशीलता से हमें पेशेंस रखे हमें संभालते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर भी बहुत सहनशीलता से ये दुनिया में जो कोई भी है, लोग सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं ना, तो उनको भी परमेश्वर सहनशीलता से संभाल रहे। आज नहीं तो कल सुनेंगे, आज नहीं चले तो कल समझेंगे, कल समझकर मेरे वचन के अनुसार चलेंगे। क्योंकि उनमें से किसी को भी परमेश्वर खोना नहीं चाहता है, कोई भी नरक में जाए ऐसा परमेश्वर सोचते नहीं। सब उनके बच्चे हैं ना, इसीलिए स्वर्ग में आने का सब लोग करके हर दिन मौका दे रहे सभी को कि सब लोग वचन के अनुसार चलने का, अच्छा बर्ताव करने का, हाँ करके परमेश्वर भी बहुत सहनशीलता रखा है हमारे लिए। वैसा ही यीशु मसीह भी बहुत सहनशीलता रखे थे। कैसे पता है? जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने लेके गए तभी रोमा सैनिक लोगों ने क्या किया, उनको बहुत मारा, उनका मजाक उड़ाया, उनको सर पर मारा, उनको उनका फेस पर कपड़ा ढक कर मार के बताओ कौन मारा हम में से, ऐसा मजाक उड़ाया। और यहूदियों के राजा हो ना तुम कर कर उनके सामने घुटने टेक कर बैठ कर ऐसा भी मजाक उड़ाया उन यीशु मसीह को। फिर भी यीशु मसीह किसी से कुछ नहीं बोला और गुस्सा भी नहीं हुए। क्यों पता है? क्योंकि वो भी पेशेंस रखे थे। इसलिए बच्चों हम भी पेशेंस रखना है। वो अंकल कैसे 38 सालों तक पेशेंस रखा, तो क्या हुआ उनका प्रतिफल कि खुद प्रभु यीशु मसीह ठीक करने का इतना अच्छा मौका मिला। वैसा ही यीशु मसीह हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा देंगे करके हमें भी पेशेंस रखना चाहिए। हमारे मम्मी पापा को देखकर हमें सीखना चाहिए कि कैसा पेशेंस रखना है, कैसे जल्दी गुस्सा नहीं करना है। ये मम्मी पापा हमें सिखाते हैं ना। वैसा ही परमेश्वर भी हमारे लिए ये भूमि पर जितने लोग हैं उनके लिए भी सहनशीलता रखा है, ये भी सीखा हमने। और यीशु मसीह भी इतना उनको मार रहे तो भी, इतना कुछ बोल रहे तो भी कैसा पेशेंस रखा यीशु मसीह, ये भी सीखा। तो हम ये पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। कभी भी बड़े होने के बाद ऐसा वक्त आएगा तभी हमें पेशेंस रखना है। हमें आज नहीं तो कल अच्छा दिन आएगा और हमें ऐसा ही नहीं रह सकते।
हमारा जीवन ऐसा ही ख़त्म नहीं होगा। वो व्यक्ति कैसा, वो अंकल कैसा पेशेंस रखा था बेत्सैदा जगह पर, 38 सालों तक पेशेंस रखा, वैसा ही हम भी थोड़ा दिन और 1 साल और 2 साल और ऐसा हम पेशेंस रखना चाहिए और परमेश्वर पर पूरा मन से विश्वास करना चाहिए। तो आज का स्टोरी में आप लोग बहुत से अच्छे बातें सीखे हैं करके मैं आशा करती हूँ। आगे हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंखें बंद कीजिए। हे परमेश्वर, अब तक हमें स्टोरी में चलाए इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अभी तक जो भी बातें बताए पिता परमेश्वर, बच्चे लोग अच्छे से समझ के उसके अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर उनको लगने वाला अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान से उन्हें भरने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ले पिता, आमीन। अभी हम मेमोरी वर्स बाइट करेंगे। नीति वचन 16 अध्याय 32 वचन, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। विलम्ब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। नीति वचन 16 अध्याय 32 वचन। ओके, बाय बच्चों। ठीक है, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इस लेसन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, छोटी सी प्रार्थना करो क्या। प्रिय परमेश्वर, हम आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का जो लेसन आपने हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु जी, आज जो लेसन है पेशेंस, वो उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और मदर तेरेसा के जीवन के लिए भी हम आपसे धन्यवाद दे रहे प्रभु जी। उनके तरह हम भी जी सके वैसे आप हमारी मदद करो प्रभु जी। और प्रभु जी, हम सबको सह सके ताकि हम सबसे प्यार कर सके प्रभु जी। जैसे आप हमसे प्यार कर रहे हो और हमको सह रहे हो, वैसे हम भी दूसरे लोगों से प्यार करते हो, उनको सहने के लिए आप हमारी मदद करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह की, आमीन।